ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी। ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी। बस नसीब का खेल है, क्योंकि किस्मत में जुदाई थी। हेलो दोस्तों, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज क्लास टू है। आज क्लास टू है। देखिए, फर्स्ट वर्ड है सेटेलाइट। तो मैं सिखाया था कि सबसे पहले हम लोग अलग लिखेंगे और तब मिलाएंगे। देखिए, लिखते हैं सेटेलाइट, SATELLITE। अब अलग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। सेटेलाइट, SATELLITE, जो ऑप्शन ए में मिलता है तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और आगे देख लीजिए, SATE, यहाँ डबल टी है, इसका कारण बी नहीं होगा। यहाँ भी डबल टी है, इसका कारण सी नहीं होगा। यहाँ SAT है लेकिन सिंगल एल है, इसका कारण डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सेटेलाइट के स्पेलिंग याद रखेंगे, SATELLIT, SATELLIT। और सेटेलाइट मीन्स क्या होता है ये भी याद रखेंगे, होता है उपग्रह। क्या होता है, उपग्रह होता है। ठीक है, और ये सब आप जो है नोट्स बनाइए स्पेलिंग टेस्ट का, और बनाइए तो क्या कैसे कि लिखिएगा आप 1 नंबर देकर डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। जो सही स्पेलिंग है वो लिखिए। जैसे इसमें सही स्पेलिंग क्या है, सेटेलाइट है, SATELLIT, और इसका मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो आप 1 नंबर देखें और इसको लिख लेंगे। और बाद में जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप उसको जो है अच्छे से कम 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, एकोमोडेशन। एक झलक देखे तो ये माइंड में आ जा चाहिए कि किसका वर्ड है, किसका वर्ड है। तो देख लिए क्या है एकोमोडेशन, तो लिखेंगे एकोमोडेशन, ACCOMMODATION। इसमें ध्यान देंगे, डबल सी आता है, डबल एम आता है, डबल सी आता है, डबल एम आता है। ठीक है, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। और इसका मीनिंग भी याद रखेंगे। मीनिंग क्या होता है, निवास होता है। क्या होता है, निवास। ठीक है, या आवास होता है, निवास या आवास। अब हम मिलाएंगे। देखिए, डबल सी तो नहीं है, कैंसिल करेंगे। डबल सी है, डबल एम है। ठीक है, ACCOMMODATION, क्या होगा, आंसर बी ही होगा। और सी में देखिए, डबल सी है लेकिन डबल एम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। डबल सी नहीं है, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और आप लिख लेंगे, दिख रहा होगा सामने से, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या, निवास या आवास। इसको लिख लेंगे। इसको आप जो है 2 नंबर देकर अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आपको याद रहता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, तीसरा क्या है, डायरिया। डायरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर किसी को ये स्पेलिंग, जो स्टूडेंट का भी इसका स्पेलिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, 100% एग्जाम में जो गिर जाएगा। हाँ, किस्मत अच्छा हो तो, किस्मत अच्छा हो तो अलग बात है, वो कि वह गलती भी करें तो सही नहीं हो जाएगा, यानी वो कुछ भी लगाए सही हो जाएगा, वो अलग बात है। देखिए, इसका स्पेलिंग अलग लिखिए, डायरिया, DIA, है ना। और तब लिखे डबल आर लिखेंगे, DIA, और तब HOEA, है ना, खतरनाक। ठीक है, डायरिया, DIA लिखेंगे और तब डबल आर, समझ गए, और तब HOEA। यहाँ 3 स्टेप में इसका स्पेलिंग याद रखेंगे, DIA, डबल आर और तब HOEA, डायरिया, है ना। क्या स्पेलिंग होगा, DIA, हम मिलाइए ऑप्शन, DIA,
डबल आर एच ओ ई ए, ऑप्शन तो यही है। आंसर कौन होगा? ए होगा। और जब हम लोग का आंसर ए मिल गया तो बी सी डी को गलत होना ही पड़ेगा। देखिए डी आई ए डबल आर एच ओ नहीं है, बी कैंसिल, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए कैसे हो गया? ए बी सी तो मिल रहा है। देखिए फिर से यहाँ पर डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए सही है, यहाँ पर भी डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए यहाँ भी सही है। देखिए यहाँ पर तो टाइप किया गया, तो सही है, टाइप यहाँ कर दिया गया, लेकिन एग्जाम में आपको जो है ऐसा नहीं रहेगा, समझ गए? ये जो टाइप में इसको भी सही कर दिया गया, इसको सही कर दिया गया, और टाइप हो गया तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में अगर सपोज दैट ऐसा आता है तो आप ए मारिए या सी मारिए, दोनों सही होगा, है ना। ए सी में कोई भी आप क्लिक करते हैं, कोई भी ए क्लिक करते हैं, सी करते हैं, तो दोनों क्या होगा? सही होगा, मार्क्स मिलेगा। डी आई ए डबल आर यहाँ नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। डायरिया, इसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं, हिंदी मीनिंग यही रहेगा। ठीक है, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए, इसको लिख लेंगे डायरिया, और खूब अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। अभी मैं क्या बोला हूं? अभी मैं बोला हूं ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी। ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी, बस नसीब का खेल है, क्योंकि किस्मत में जुदाई थी। तो वो हुआ, ठीक है, उसका भरपाई हो जाएगा, उससे भी कोई सुंदरी मिलेगी तो गम मिटेगा, धीरे धीरे मिटेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वह जो है भुला जा सकता है। लेकिन ये जो सामने बिहार सिविल कोर्ट है, इसको किसी भी हाथ से जाने नहीं देना है, समझ गए? इसलिए पूरे लगन मन से कीजिए। ये आपका बिहार सिविल कोर्ट नहीं है, समझ गए? ये बिहार सिविल कोर्ट नहीं है, समझिए वही है, समझे? दिल का इलाज है, इसलिए खूब अच्छे से इसको कीजिए। बढ़िए आगे। देखिए विलेन, एक झलक देख लिए तो समझे विलेन वर्ड है, तो अब इसमें दिमाग लगाएंगे नहीं, अलग लिखेंगे, विलेन लिखेंगे, वी आई डबल एल ए आई एन, विलेन, है ना। और विलेन मीन्स क्या होता है? खलनायक। विलेन मीन्स क्या? खलनायक। गाना सुने होंगे ना, मैं नायक नहीं खलनायक हूं, इसका मीनिंग क्या होगा? खलनायक। इसका मीनिंग हो जाएगा, आप लिख अच्छे से, खलनायक। तो ढूंढने से पहले हम लोग ढूंढते हैं वी आई डबल एल, ए नहीं है यहाँ पर, ए नहीं है, कैंसिल होगा, वी आई डबल एल ए आई एन, ए ऑप्शन बी सही होगा। अब जब मिल गया हम लोग आंसर, तो सी डी को तो गलत होना ही पड़ेगा। वी आई डबल एल नहीं है, कैंसिल, डबल एल नहीं है, कैंसिल। ठीक है, खांसी हो गया है। तो विलेन का स्पेलिंग क्या होगा? वी आई डबल एल ए आई एन, विलेन, वी आई डबल एल ए आई एन, इसको लिख लेंगे, नो लापरवाही, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए डिसीव, डिसीव का स्पेलिंग अलग लिखेंगे, डी ई सी ई आई भी ई, और डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, डी ई सी ई आई भी ई, डिसीव मीन्स क्या? धोखा देना। इसका मीनिंग भी याद करते चलिए, यदि इंग्लिश पढ़ते हैं तो मीनिंग पता होना चाहिए। धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, 1 5 2 का वर्ड पावर भी हो जाएगा। अब ढूंढते हैं हम लोग डी ई सी ई आई भी, ऑप्शन क्या? ये सही हो जाएगा। अब तो बी सी डी को गलत ही करेंगे, ई यहाँ पर नहीं है, कैंसिल, यहाँ पर ई नहीं है, कैंसिल, यहाँ डी ई सी आई भी, यहाँ डबल ई आ गया, कैंसिल। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ 5 नंबर देकर आप क्या करेंगे, आप नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है। डिसीव का स्पेलिंग क्या, DECEIV, DECEIV। डिसीव मीन्स क्या, धोखा देना। बढ़े आगे। अब क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस देखिए, एक बहुत ही अच्छा कहा गया है कि तुम भी आईने की तरह ही निकली, तुम भी आईने की तरह ही निकली, जो भी सामने आए तुम उसी का हो गई। ये जानते हैं 100% ट्रू है, अभी के समय में 100% ट्रू है। आप जाइए उस आईना के सामने लगे कि मेरा ही है, लेकिन वो आईना ऐसा है मत कहिए, जितना कहा जाए उतना कम है। हम लोग यही कहे तो अच्छा है, इसी को कहते हैं क्या है, मिसलेनियस। और लिखेंगे MISS, समझे, मिस। कैसे रखे, पहले मिस बोलेंगे, सिले, CELLA, सिले, नियस, NEOUS। तो 3 बार में याद रखेंगे, मिस सिलेनियस, MIS, मिस सिले, CELLA, नियस, NEOUS, मिसलेनियस। इसका मीनिंग क्या होता है, विविध, यानी सब मिला हुआ विविध। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे आंसर। MIS सही है, CELLA, मिसलेनियस मिल तो गया। आंसर क्या होगा, आंसर तो यही होगा। बी को तो गलती होना पड़ेगा, देख लीजिए, LL नहीं है, MISCE नहीं है, कैंसिल कीजिए। मिस है ना, यहाँ C होना चाहिए, नहीं है, कैंसिल। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ गए। और इसको 6 नंबर देकर लिखिए, लिख लीजिएगा, मिसलेनियस, MISCELLA, NEOUS, मिसलेनियस विविध, MIS मिस, सिले, CELLA, सिले, नियस, NEOUS यानी विविध। बढ़ते आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, पैरालेल। क्या है, पैरालेल। तो अलग लिख लेते हैं, PARALLEL, पैरालेल। पैरा मीन्स क्या होता है, पैरा का स्पेलिंग क्या होगा, PARALLEL, पैरालेल। इसका मीनिंग होता है समानांतर या समानांतर, है ना, नांतर लिखिए, समानांतर। और देखिए एक और वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है, इससे पहले मैं कराया था, मिस्टेक क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का क्लास 1 कराया था, तो उसमें एक वर्ड आया था, याद कीजिए, आया था पैरा लेलो ग्राम, GRAM। समझ गए, पैरा, देखिए कैसे याद कीजिएगा, पैरालेलोग्राम। ठीक है, ए वर्ड आया था। ये मिलाइए, PARA, यहाँ डबल आर कर दिया, कैंसिल कीजिए, डबल आर किया, कैंसिल कीजिए, PARA। ठीक है, LLEL सही है, ये सिंगल किया, कैंसिल कीजिए, ये आपका सही होगा, डी क्या गलती होगा। ठीक है, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। ठीक है, इसको आप 7, मैं तो याद दिलाता हूँ, 7 नंबर देकर लिख लेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है ना, आना चलेगा, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप जो लिख रहे होंगे। ठीक है, तो 7 नंबर देखकर इसको लिख लेंगे। बढ़े आगे। ठीक है, अब 8 नंबर है, क्या है, 8 नंबर, अब बहुत अच्छा वर्ड है, करप्ट। क्या है, करप्ट, है ना। एक और मैं कहता हूं, कल भी कहा था, आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है,
तड़पना दिल को पड़ता है। सही बात है ना। ये जो है दिल का कोई कसूर नहीं है, किया कोई और, भोग रहा है कोई और। करप्ट हम लोग यहाँ भोगे। करप्ट, करप्ट का स्पेलिंग क्या होता है? CORRUPT, करप्ट, है ना। CORRUPT, करप्ट। और करप्ट मीन्स क्या? भ्रष्ट होता है। क्या होगा? भ्रष्ट, है ना। या करप्ट मीन्स भ्रष्ट। आप देखिए तो मिलाएंगे, CORRUPT मिल तो रहा है, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बी में देखिए तो सब सही किया हुआ इसमें, CORRUPT भी सही है, ए भी तो सही है ना। CORRUPT, SCO यो तो नहीं है, कैंसिल कीजिए। CORR नहीं है, कैंसिल कीजिए। यहाँ तो टाइपिंग में इसको नहीं देना चाहिए, तो ये भी इसमें जो है मिस्टेक कोई जो है डाल देना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये भी सही कर दिया गया। सही कर तो इसको भी हम लोग सही करेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, कोई ही सही होगा। और सपोज ऐसा होगा तो हम ए या बी में से कोई एक मारेंगे। ये दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? रिसीव, रिसीव RECEIVE, रिसीव। रिसीव का स्पेलिंग क्या? RECEIVE, रिसीव का स्पेलिंग क्या? RECEIVE। और रिसीव मीन्स जानते क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होगा? प्राप्त करना, ठीक है। रिसीव मीन्स क्या होगा? प्राप्त करना। और हम लोग ढूंढेंगे आंसर। क्या ढूंढेंगे? आंसर ढूंढना, आंसर ढूंढेंगे। और क्या ढूंढेंगे हम लोग? और कर ही क्या सकते हैं? RE नहीं है, RECE नहीं है यहाँ पर, RECEIVE, रिसीव, है ना। यहाँ तो डबल ई कर दिया, कैंसिल होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। तो रिसीव का स्पेलिंग क्या? RECEIVE, रिसीव का स्पेलिंग क्या? RECEIVE, रिसीव मीन्स क्या? प्राप्त करना। देखिए ये आप जो माइंड को क्या करते हैं, आप माइंड को स्थिर कीजिए और इसका जो सिलेबस है ना, वो पहले आप जो है जान लीजिए। और मेरे साथ जो है देखिए पीटी होगा, ये रिजल्ट निकलेगा, जो इलेक्शन हो रही है रिजल्ट निकलेगा इसका। उसके बाद जो है 4 जून के बाद जो एग्जाम तो लेना ही है। तो पीटी का तैयारी जो आप छोड़िए नहीं, पीटी की तैयारी जबरदस्त रखिए, ताकि जो निकले और अच्छा मार्क्स भी आए उसमें। और मेंस की तैयारी तो आप मेरे साथ कंटिन्यू है, और मैं पूरा ध्यान देकर, मान सपोज मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं पूरा सोच समझ कर, है ना, अच्छे ढंग से इसका तैयारी करा रहा हूँ आपको, है ना। तो मेंस में दिक्कत नहीं होगा, मेंस में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आप पीटी भी तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रखिए, और उसमें कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीटी नहीं निकला तो मेंस कहाँ दीजिएगा। इसलिए पीटी ध्यान दीजिएगा, और मेंस जो है मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, तो आपको मेंस जो है धीरे तैयारी भी हो जाएगा, पता भी चलेगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और मैं कहा था एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा इडियम फ्रेज का, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो उसको जो है बहुत जल्द ही इडियम फ्रेज का मास्टर वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो है बहुत सा क्वेश्चन भी आए रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट, एक क्लास 1 में कल कराया था इसका, तो उसमें लेफ्टिनेंट वर्ड था, उसमें लेफ्टिनेंट वर्ड था। तो देखिए आपको याद आता होगा, लेफ्टिनेंट स्पेलिंग क्या होगा? LIEU, लेफ, समझ गए? लेफ हो गया, टी हो गया, नेंट, NANT। यानी इस वर्ड को 3 बार में याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट, लेफ, LIEU। तो टफ यही होता है ना, LIEU, यही याद रखना टफ होता है। आप इसको जो है कुछ दिन छोड़ दे, प्रैक्टिस न कीजिएगा तो दिमाग का ई पहले होगा आई होगा, ई पहले होगा आई होगा, है ना। तो उससे कंफ्यूज है, नहीं खाएंगे, है ना, इसको याद रखेंगे।
लेफ्टिनेंट LIEU, लेफ्ट टी नेंट, यहाँ याद रखिए ए होता है, ई नहीं होगा, नेंट NNT। मिलाइए अब, लेफ्ट यहाँ तो आई होना चाहिए शुरुआत में, LIEU, ठीक है, यहाँ ई होना चाहिए, नहीं है, कैंसिल करेंगे, LIEU लेफ्ट टी, यहाँ ई होना चाहिए, नहीं है। अब A B से नहीं हुआ तो हमारा आंसर 100% कौन, डी होगा। फिर भी मिला लेंगे हम लोग, लेफ्ट LIEU, ठीक है, टी नेंट NNT, नेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट स्पेलिंग क्या, लेफ्ट LIEU, लेफ्ट टी नेंट NNT, लेफ्ट, लेफ्टिनेंट LIEU, लेफ्ट टी नेंट NNT, लेफ्टिनेंट, ठीक है। बढ़े आगे, इसको मैं याद तो दिलाऊंगा ही, मेरा काम है आपको याद दिलाना। 10 नंबर लिख लेंगे, लेफ्टिनेंट। एक कर्नल है, ए वर्ड कौन सा है, कर्नल। तो कर्नल है तो कर्नल का स्पेलिंग क्या होता है, COLONEL। आप इसमें से मत, अगर मैं भी देखूंगा इसमें ना तो मैं भी कंफ्यूज खा जाऊंगा, इसलिए इसको एक बार एक जगह देख लेना है और अपने से लिखना है, तब मिलाना है। इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, कर्नल, COLONEL, कर्नल। अब मिलाइए, CO तो नहीं है, कैंसिल करेंगे, O है, LO नहीं है, कैंसिल करेंगे, L नहीं है, COLONEL, आंसर C होगा, क्या होगा, C। और यहाँ पर देखिए E नहीं है, यहाँ पर E नहीं है, D गलती होगा, है ना, खांसी हो रही है इसके लिए सॉरी। देखिए तो कर्नल स्पेलिंग क्या होगा, COLONEL, कर्नल। खांसी ऐसा चीज है ना कि रुकना कितना भी चाहे रुकेगा नहीं, है ना। जैसे उसका बुखार होता है, डैश का बुखार होता है, तो कितनों भी रोकिएगा नहीं रुकेगा। आप कोई टाइमिंग दे दिया कि मिलना सुबह तक, तो रात भर बेसब्री रहिए, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो, लगता है कि फट रहा है ना। तो उसी तरह खांसी है। आगे बढ़े, आगे देखिए, ए वर्ड क्या है, डिपो है। ए वर्ड क्या है, डिपो। डिपो का स्पेलिंग क्या होता है, देख लिए, DEPOT, इसमें टी साइलेंट होता है ना। और तो आप डिपोटे याद रखिएगा, आप जो है डिपोटे, लेकिन आप बस स्टैंड पर देखिएगा, जाइएगा दूसरे स्टेट में तो डिपो लिखा था, क्या लिखा था, डिपो लिखा रहेगा, आपको डिपो लिखा रहेगा, समझ गए। लेकिन आप याद नहीं, याद के लिए आप डिपोट याद रखिएगा, DPOT, डिपोट, लेकिन रियल में क्या होता है, डिपो होता है। तो डिपो का स्पेलिंग क्या, DPOT, डिपो का स्पेलिंग क्या, DPOT। अगर डिपोट याद रखिए, डिपोट, ताकि आपको दिक्कत ना हो, DPOT। देखिए डिपो तो होगा नहीं, या वाई होगा नहीं, यू है होगा नहीं, DPOT, डिपोट, डिपो। डिपो बोलते हैं, याद रखने के लिए आप बोलेंगे डिपोट, बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिपोट, है ना। हम लोग काम से मतलब है। बढ़े आगे, यहाँ लिखिए 12 नंबर, क्या लिखेंगे, 12 नंबर, ठीक है। बढ़े आगे, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। आगे है ओकेजन, क्या है, ओकेजन। तो ओकेजन मीन्स क्या होता है, स्पेलिंग क्या होगा, देखिए स्पेलिंग होगा O, समझ गए, और तब DCC, और तब ASION। स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, देखिए स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ कंफ्यूज होता है कि DCC होगा, C होगा, DCC होगा, C होगा, और फिर यहाँ कंफ्यूज होता है कि S होगा, SS होगा, S होगा, SS होगा, है ना, यहाँ कंफ्यूज होता है। तो याद रखिए इसमें DCC होता है, क्या होता है, DCC। ओकेजन मीन्स क्या, अवसर। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है। तो ओकेजन, OCCASION, ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। चलिए ढूंढते हैं, OCC, ठीक है, ए या SS कर दिया, नहीं होगा। यहाँ सिंगल S C किया, नहीं होगा।
यहाँ डबल सी किया, ओ डबल सी ए साइन वेन, यही तो होगा। हम लोग का आंसर क्या सी होगा। और यहाँ तो डबल सी नहीं है, डी गलत होगा। तो आंसर क्या होगा सी होगा। ओकेजन स्पेलिंग मीन्स क्या, ओकेजन स्पेलिंग क्या, ओ डबल सी ए साइन वेन, ओकेजन ओ डबल सी ए साइन वेन, ओकेजन मीन्स क्या अवसर। और ए 13 नंबर देकर नोट्स में लिखेंगे। क्या करेंगे, देखिए बहुत से स्टूडेंट जो है, मैं तो हर तरह से गुजर गया हूँ, जो आप जाना चाहें धीरे जान लेंगे। तो आप सोचिए कि इसी वीडियो देख लिए वो माइंड बैठ जाएगा, नहीं बैठता हो, समझिए मान चला लीजिए। इसको आप जो है लिख कर, है ना, और उसके बाद जो है प्रत्येक वर्ड को 5 बार ईमानदारी से याद कीजिएगा। ओ डबल सी ए साइन, ओ डबल सी ए साइन, ओ डबल सी ए साइन, इस सब 5 बार कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए आप, फिर उसको जो है 2 बार और रिपीट कीजिएगा, तो वो माइंड में तब बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल, अवेलेबल और लिखते हैं, ये तो देखते करते कहीं दुकान सब लिखा होता है। अवेलेबल AVAIL, अवेलेबल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, उपलब्ध। क्या होता है, उपलब्ध। इसका मीनिंग होगा उपलब्ध होगा। क्या होगा, उपलब्ध होगा। ढूंढिए, अवेलेबल, यही तो आंसर होगा। क्या होगा ये। और देख लीजिए, यहाँ आई छोड़ा हुआ है, यहाँ ए है, ई है, गलत है, ये होना चाहिए। अवेल, यहाँ ई एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। तो अवेल एबल, AVAIL, अवेल एबल ABLE, अवेलेबल AVAIL, अवेल ABLE, अवेलेबल इसका उपलब्ध। और ए कितना नंबर होगा, 14 नंबर, है ना। आज क्या है, 14 मई है, 14 मई है, तो आज क्या है, सिस्टर डे है। क्या है, सिस्टर डे। और 12 मई को क्या था, मदर्स डे था। चलिए आगे, ग्रीफ है। जैसे देखे पता चले कौन सा वर्ड है, ग्रीफ है, तो ग्रीफ का हम लोग लिखेंगे अलग, GRIEF, ग्रीफ। और ग्रीफ मीन्स क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक, ठीक है। तो शोक, जैसे हम लोग शोक लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं, बोलते शोक मना रहा है, शोक मना, शोक। कौन होगा, ये तो होगा नहीं, आई नहीं है, यही तो है, GIF, आंसर बी होगा। यहाँ आई नहीं है, कैंसिल, यहाँ आई नहीं है, कैंसिल, आंसर क्या होगा, बी। तो ग्रीफ का स्पेलिंग क्या, GRIEF, ग्रीफ का स्पेलिंग GRIEF, ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स क्या, शोक, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, जो अपने क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोक। बढ़िया, आगे नहीं लिखे, ये कितना होगा, ये 15 नंबर। आप नोटबुक्स में 15 लिखेंगे, डायरेक्ट ए लिखेंगे, समझ गए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आगे, मिसचीवियस, देखिए क्लास 1 में ये वर्ड आया था, तो शायद मैं भूल किया था। क्या मैं भूल किया था, बता देता हूँ। मैं शायद लिख दिया था MIS, देखिए दूसरा पेन से यूज करता हूँ। देखिए कल जो क्लास हुआ था, अब मैं ध्यान नहीं आ रहा है कि उसको फिर सुधार किया कि नहीं किया। मिसचीवियस, MIS, ठीक है, CHIE, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखा था। उसके बाद जो है मैं लिखा था पहले झोंक में VIOUS, ए लिख दिया था। फिर उसके बाद मैं ए आई हटाया कि नहीं हटाया मुझे ध्यान नहीं है। अगर हटा दिया तो बहुत अच्छा, नहीं हटाया उसके लिए सॉरी, है ना, उसके लिए सॉरी। ये जो है, ये स्पेलिंग जो है, यहाँ पर मुझे आई हटाना चाहिए था। यहाँ पर आई देख रहे हैं ना, ये हटाना चाहिए था, तो हटाया कि नहीं हटाया मेरा ध्यान नहीं है। अगर मैं आई लिखा हूँ तो आप सुधार लेंगे, है ना, और उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखिए होगा क्या, वर्ड होगा, देखिए मिस, MIS, ची,
CHI ची, वॉश VOUS ये होगा। मिस से याद रखें पहले, तब ची अतः वॉश, मिस AMIS मिस ची CHI वॉश VOS, मिस्चीवियस, यानी इसका मतलब क्या होता है? शरारती। क्या होगा? शरारती, शरारती। ठीक है, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस स्पेलिंग क्या होगा? ये गलती है, ये मैं कैसे क्रॉस करूंगा आपको? ये जो ऐसे करता हूं, ये जो क्या है गलती, ये जो मैं लिखा है क्या है? गलती है, ये सही है, ये क्या है? सही है। तो मिस्चीवियस स्पेलिंग MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस शरारती, MISCHIVOUS। आइए ढूंढिए, मिस डबल एस नहीं होगा, डबल एस दे दिया, ये कैंसिल कीजिए। मिस ची, ठीक तो है, CHI, वॉश VOS, सही है, आंसर क्या? बी होगा। यहां देखिए मिस ची, इतना ई छोड़ा हुआ है, कैंसिल कीजिए, मिस डबल एस कर दिया, कैंसिल कीजिए, तो सही क्या? बी होगा। मिस्चीवियस स्पेलिंग MIS, ठीक है, ची CHI, वॉश VOS। ऐसे तोड़ तोड़ कर रखिए, माइंड तो याद रहेगा। जैसे मैं कल कंफ्यूज खा गया था, मिस्चीवियस MIS ची CHI, वॉश VOS, बस मिस्चीवियस। और आप डायरेक्ट यदि लिखते नहीं है, डायरेक्ट मिलाना शुरू करते हैं यहाँ देखकर और तब लिखिएगा, तो आप जो कंफ्यूज खा जाएंगे। इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ तब मिलाता हूँ, तो आप ऐसे कीजिएगा। ये क्या नंबर होगा? ये हो जाएगा 16 नंबर। क्या नंबर? 16 नंबर। आगे बढ़े, ये घसा हुआ नहीं है, स्टार है, ये क्या है? 16 नंबर। चलिए बढ़ते आगे। क्या है? क्या है? डिलीवरी, डिलीवरी है, डिलीवरी, इसको क्या लिखे? DELI, डिलीवरी, डिलीवरी, DELI रखिए, आप पहले याद रखेंगे, अतः VRY, डिलीवरी, डिलीवरी। कहाँ है? DELI, ठीक है, वरी VE होना चाहिए, या ई होना चाहिए, ये दिया हुआ। क्या गलती होगा? फिर डेली सही है, वरी सही तो है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ ई दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज पहुंचाना, कोई चीज पहुंचाना, यानी बांटना कह सकते हैं। डिलीवरी से क्या? बांटना। एक डिलीवरी होता है, तो जानते ही एक और डिलीवरी होता है ना। चलिए अब क्या है, ये लिख लीजिए, आप 70 नंबर लिखेंगे। बढ़े आगे। आगे वेलकम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब वर्ड जो है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में जो है मुंह हाथ फुड़वा करते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि जो है नहीं बन पाता है, गलती होता है। वेलकम, वेलकम स्पेलिंग क्या होता है? VAC, तब डबल यू होता है, तब एम होगा, है ना। वेलकम VA, समझ गए, और सिंगल सी है, सिंगल सी है, और डबल यू है, समझ गए, तब एम है। वेलकम VAC, WM, ऐसा देखिए VAC, है ना, और WM, वेलकम। कहाँ है? यहाँ स्पेलिंग है, यार डबल सी कर दिया नहीं होगा, डबल सी कर दिया नहीं होगा, VACWM, वेलकम। आंसर क्या होगा? सी। और डी को तो होना ही पड़ेगा गलती, नहीं तो जामुन गलती कर देंगे। ई नहीं, ए होगा, या क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो वेलकम स्पेलिंग क्या? VACWM, VACWM, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की
गारंटी। अब आइए मोदी गारंटी देखते हैं, जो गारंटी शब्द यूज करते हैं, अब सुनते भी हैं, प्रचार में भी देखते हैं हम लोग। तो गारंटी स्पेलिंग हम लोग अलग लिख लेंगे, GUA, ठीक है, RANTEE। कितने बार में? एक बार, दो बार, तीन बार। 3 बार में गारंटी का स्पेलिंग याद रखेंगे, समझ गए? 3 बार में गारंटी का स्पेलिंग याद रखेंगे। GUA हो गया, RANTEE, गारंटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? गारंटी बोलेंगे, गारंटी, मोदी की गारंटी। अब देखिए GUARANT वाली मिल गया, यही जो है मोदी गारंटी मिल गया। GUA ये तो नहीं है, यू नहीं है, यू नहीं, यहाँ पर यू नहीं है, कैंसिल। आंसर क्या होगा? ए, GUARANT वाली गारंटी। और क्या नंबर होगा ये? 90 नंबर। बढ़े आगे। अब वीडियो पॉज कर लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, दिख रहा होगा। देखिए, वह हवा हवा ही क्या जिसमें कोई रवानी ना हो, वह हवा हवा ही क्या जिसमें कोई रवानी ना हो, वह जवानी जवानी ही क्या जिसमें कोई प्रेम कहानी ना हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे कैसे याद आया, ये मैं शब्द कैसे बोला, ये मैरिज देखकर जो है मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं बोल दिया। तो देखिए मैरिज है ना, मैरिज का स्पेलिंग देखेंगे, है ना, मैरिज, मैरिज है ना, MARRI, है ना। तब बोलेंगे एज, कैसे याद रखेंगे? बोले मेरी एज, याद रखेंगे मेरी एज, मेरी एज, मेरी MARRI, मेरी एज, AGE, मेरी एज। इसका मतलब जानते हैं? शादी, शादी, है ना। शादी में क्या होता है? हस्बैंड, हंसकर बैंड हो जाते हैं, हंसकर बंद हो जाते हैं। मैरिज MARRI, यहाँ एज नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है, कैंसिल कीजिए। MARRI, मेरी, मेरी एज, AGE, ए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ RR नहीं है, कैंसिल कीजिए, RR नहीं है, कैंसिल कीजिए, मैरिज, ठीक है, हो गया। मैरिज स्पेलिंग क्या है? MARRI, मेरी एज, AGE, मैरिज। बढ़े आगे। अब क्या है? वेट, वजन, अलग लिखेंगे, तो लिखा नहीं है, ये क्या नंबर होगा? 20 नंबर लिखेंगे। आगे वेट का स्पेलिंग लिखिए पहले, WEIGHT, हो गया। वेट में जानते क्या होता है? वजन। तो वेट, WEIGHT, वेट, WEIGHT, मिलाइए। यहाँ पर आई नहीं है, कैंसिल कीजिए, ये तो सही तो है, WEIGHT, ऑप्शन क्या? सी सही होगा। यहाँ पर तो ई नहीं है, कैंसिल करेंगे, WEIGHT, यहाँ एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया, कैंसिल कीजिए। तो आंसर क्या होगा? बी, वेट का स्पेलिंग क्या? WEIGHT, वेट, ठीक है। बढ़े आगे। वेट, प्लीजेंट, प्लीजेंट आला लिखेंगे हम लोग, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, PLEA, ठीक है, SANT, दो बार में देखें, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट इसका मीनिंग क्या था? सुख होता है, सुख होता है, प्लीजेंट, सुख। मिलाइए स्पेलिंग, PLEA जेंट, SNT, आंसर ए होगा। यहाँ पे ए नहीं है, कैंसिल कीजिए, यहाँ पे ए नहीं है, कैंसिल,
या ई नहीं है कैंसिल, आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। प्लीजेंट, PLEASENT, प्लीजेंट, ठीक है। सुख, प्लीजेंट मीन्स क्या? सुख। और लिखे नहीं, यहाँ क्या लिखे? 22, 22। अब मिसाइल, ए वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये कल था क्लास 1 स्पेलिंग टेस्ट का, क्लास 1 में कल कराया हूँ, तो ये वर्ड था मिसाइल, है ना? आपको याद आ रहा होगा। देखिए कुछ ऐसा चीज होता है ना जो याद कीजिएगा तो याद रहेगा नहीं, याद होगा नहीं, जिससे यही याद करना है ना? जो जिससे जीवन चलने वाला है, जिससे सारा सुख मिलने वाला है, तो ये सब याद होगा नहीं। कुछ ऐसा चीज होता है जो कितना भी याद कीजिए याद होगा नहीं, और कुछ ऐसा चीज होता है जो कितना ही भूलना चाहिए, कितना ही भूलना चाहिए, आप भूलिएगा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। समझे? कहाँ चाहे कुछ ऐसा याद होता है जो भूलना भी चाहे तो भूल ना पाते, वो हमेशा हमेशा याद होता है, और कुछ ऐसा चीज होता है जो याद होता ही नहीं, जो जरूरी होता है। ठीक है। मिसाइल, MISSILE, ये मिसाइल होता है, समझ गए? क्या होता है? मिसाइल। तो ढूंढेंगे, MISS नहीं है, कैंसिल कीजिए, MISSILE, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। और यहाँ पर तो आई नहीं है, कैंसिल, यहाँ पर आई नहीं है, कैंसिल, तो मिसाइल स्पेलिंग क्या? MISSILE, मिसाइल स्पेलिंग MISSILE, मिसाइल, ठीक है ना? ऐसा मिसाइल बनिए, ऐसा मिसाइल बनिए कि वह जो खुद आपके पास आए, है ना? वह खुद आपके पास आए। एक लड़की थी ना जो बहुत सुंदर थी, है ना? जो हमेशा कहती कि मेरे जीवन में राजकुमार आएंगे, बहुत सुंदर, लेकिन उसका जो मैरिज हुआ हाल फिलहाल में, देखे वो लड़का जो था, मान लीजिए कहीं से जो है वो साउथ अफ्रीका से आया तैसा, तो फिर वो लड़की कैसे की? पता किए तो पता चला कि वो लड़का जो बहुत अमीर है ना? इस कारण उस लड़की का फैमिली वाला है, वो लड़की थोड़ा भी नहीं हिचकी कि वह कैसा है या नहीं है, वह धन की लोभ में कर ले। तो वही कह रहा है, मिसाइल बनिए, समझ गए? ठीक है। यानी गर्ल हो तो सुंदरता बनिए, जितना सुंदर उतना मेहनत कीजिए, भले इसमें कम जो अलग बात है। अब बॉय है तो जितना पैसा कमा सके उतना पैसा कमाइए, जितना पैसा उतना सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या? सार्जेंट, सार्जेंट का स्पेलिंग क्या होता है? ये आपको लिखा नहीं, क्या नंबर? 23। सार्जेंट, SERGEANT, सार्जेंट। अब मिलाइए, सार्जेंट, ई नहीं है, कैंसिल, ई नहीं है, कैंसिल, सार्जेंट, GENT, GEA होना चाहिए, ई भी नहीं होगा, सार्जेंट, GENT, आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। सार्जेंट, ACRGENT, सार्जेंट, ACRGENT, सार्जेंट, ठीक है। और कितना होगा? 24। ऐसा पढ़िए कि हंसते हंसते हो जाए, एंजॉय। मैं उस पढ़ाई को स्वीकार करता हूं जो एंजॉय तरीके से होता है, ठीक है ना? करना तो है लेकिन एंजॉय तरीके से करेंगे, ये नहीं कि मुंह धुआं किए हुए हैं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो नहीं, है ना? बढ़े आगे। इमरजेंसी, इमरजेंसी, बोझ भी लगे ना भाई तो बोले हल्का लग रहा है, लेकिन वो कोई भी काम हो हिचकिए नहीं, लेकिन वो काम होना चाहिए सामाजिक अनुसार और पॉजिटिव वे में, ठीक है। इमरजेंसी, ये लिखा नहीं, लिखा तो 24। इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी जानते हैं? आपातकाल, आपातकाल। तब तक आप लोग ऑप्शन मिलाइए। इमरजेंसी, यहाँ पर ई नहीं है, कैंसिल करेंगे, इमर, ई नहीं है, कैंसिल करेंगे, इमरजेंसी सही करेंगे, ई नहीं है, कैंसिल करेंगे। इमरजेंसी स्पेलिंग क्या है?
EMERGENCY, इमरजेंसी स्पेलिंग EMERGENCY, इमरजेंसी। ठीक है, बढ़े आगे। जेन्यून, जेन्यून का स्पेलिंग क्या, देखिए लिखेंगे आगे GENUINE, जेन्यून यानी वास्तविक। इसका मीनिंग क्या होता है, वास्तविक। मिलाइए ऑप्शन, तब तक मिलाइए आप लोग, जेन्यून के स्पेलिंग आप लोग मिलाइए, है ना। आप लोग जो है जेन्यून स्पेलिंग मिलाइए। देखिए क्या हुआ GENUI, ठीक तो है, GENUINE यही हो जाएगा। इसमें आई नहीं है, कैंसिल कीजिए, ई नहीं है, कैंसिल कीजिए, ई नहीं है, कैंसिल कीजिए। जेन्यून, GENUINE, जेन्यून। बढ़े 26, आगे चलते हैं। रेस्टोरेंट, आप लोग जो है आप रेस्टोरेंट में इसमें आप लिखे हुए देखे होंगे, रेस्टोरेंट, TAURANT, है ना, रेस्ट, है ना, ऐसा देखिए, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, RENT, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट यानी खाने की दुकान। इसका मान क्या हो जाएगा, खाने की दुकान मीनिंग होता है, दुकान क्या, होटल, खाने की होटल, खाने की दुकान। ढूंढिए स्पेलिंग, RESTA नहीं है, नहीं है, ओह ये तो उल्टा सा टाइप किया हुआ है। देखिए 27 में उल्टा सा टाइप किया हुआ है, तो आप यही याद रखेंगे 27 में, ठीक है, कि 27 वर्ड कौन सा है, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, RESTAURANT, रेस्टोरेंट, खाने की दुकान। बढ़े आगे, यही लिख लेंगे। ये जो है एक गोल है, ये क्या है, ये सब क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन जो है, ये दो ऑप्शन जो है ना देना चाहिए, है ना, रेस्टोरेंट देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि ये तो बहुत इजी है। देखिए इजी में ही जो है ना, हम लोग जो है बिजी करते हैं। कैसे बिजी करते हैं, देखिए ग्रामर, इसमें सब ए होगा, ग्रामर में सब क्या होगा, ए होगा। तो देखिए GRA, ऐसे याद रखिएगा, ग्रामर में सब ए, ग्रामर में सब ए, यानी देखिए GRAMMAR। देखिए ग्रा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रा, और यहाँ कंफ्यूज खाता है लोग, तो माँ में डबल एम, माँ में डबल एम, यहाँ ए होना चाहिए, कंफ्यूज खाइएगा तो ग्रामर में सब ए, ग्रामर में सब ए, ग्रामर, GRAMMAR मिलाइए। यहाँ तो ई दे दिया, कैंसिल कीजिए, GRAMMAR सही है, यहाँ ए नहीं है, कैंसिल, यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ दिया ई, कैंसिल। आंसर क्या होगा, बी। इसका क्या मीनिंग लिखे, इसका व्याकरण होता है ना, आप बचपन में खेले होंगे, व्याकरण, व्याकरण बोलिए 20 बार कंटिन्यू, तो कुछ और डैश निकल जाता है ना, व्याकरण, 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 लास्ट में व्याकरण निकल जाता है, व्याकरण, व्याकरण। अब कोई पूछता ही नहीं है, हम लोग बड़े हुए तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता तो मजा आता। आगे बढ़े। कमिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिखे, ये 28 नोट्स बुक में लिखना है, कॉपी में। कमिटी, COMMITTE। देखिए डबल एम, डबल टी, डबल ई, याद रखेंगे। कमिटी में डबल एम, डबल टी, डबल ई होता है, ठीक है। कमिटी तो COMMI डबल टी डबल ई, कमिटी, COMMI डबल टी डबल ई, कमिटी। यानी इसका मतलब क्या होता है, समिति होता है। क्या मीनिंग होता है, समिति। आई ढूंढिए, COMMI डबल टी डबल ई नहीं है, कैंसिल। COMMI डबल टी नहीं है, कैंसिल। COMM नहीं है, कैंसिल। COMMI डबल टी डबल ई, आंसर डी। क्या होगा, डी। कमिटी स्पेलिंग क्या, COMMI डबल टी
डबल ई कमिटी, COMMI कमिटी यानी समिति। बढ़े आगे, यहाँ 29 बढ़े आगे, क्या है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हम लोग जो है बोलचाल में बहुत प्रयोग करते हैं। सक्सेसफुल बनो तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है तो उसके लिए सक्सेसफुल का स्पेलिंग का सामना करना पड़ेगा। क्या होता है सक एंड डबल सी डबल एस FUL, याद रखिएगा। सक्सेसफुल में डबल सी डबल एस, सक SUCCESSFUL, सक्सेसफुल SU ऐसे, सक सेसफुल SUCCESSFUL, मिलाइए SUCCESSFUL, मिल गया यही। इसमें डबल एस नहीं है, कैंसिल। इसमें क्या डबल एल दे दिया, सिंगल एल होना चाहिए, लास्ट में सिंगल एल, ये भी याद रखेगा। यहां पर डबल सी नहीं, कैंसिल। तो सक्सेसफुल SUCC है ना, ESSFUL, सक्सेसफुल SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। आगे बढ़े, इतना ही है। इसका मीन जानते हैं, सफल। क्या होगा, सफल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये कितना नंबर है, 30 नंबर। आप कॉपी जो बनाइएगा, है ना, तभी क्लास में मजा आएगा। कोई भी काम आप तरीके ढंग से करते हैं ना, कोई भी काम एक तरीके ढंग से करते हैं, मन लगा करते हैं। जैसे मैं बोला कि सबका नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स बनाइएगा तो आपका ध्यान है कि हाँ जो है मेरा काम अच्छे से हो जाता है, अब मन लगेगा। अब ऐसे जब मन के वीडियो देख लिए तो आपको जो मन लगेगा नहीं, समझ गए। तो हम लोग कहाँ जा रहा है, हम लोग जो लक्ष्य की ओर जा रहा है। कुछ भी हो जाए, है ना, अगर आप स्टूडेंट है, अपना आपको योद्धा मानते हैं, है ना, तो बिहार सिविल कोड जो धरा जाएगा, मेरा आत्मा बोल रहा है ना। तो पूरा जो है आप जिसका त्याग कीजिए, लेकिन इसका टाइम बना दीजिए, इसको पूरा पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है। और से जो है बिहार SSC आया बहुत, फिर बिहार से सीरियल 3 आने वाला है, तो वो सब तो फेस कीजिए, लेकिन इसको भी जो पकड़े रहिए, इसको किसी भी हाथ में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके आपके तरफ से, क्योंकि आप योद्धा है, हम भी योद्धा है। तो मिलते हैं, वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।